नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध, सभी बुद्धों से मेरी अंजलिबद्ध याचना है कि हमारे भिक्षु पूजनीय भिक्षु संघ अंत पी शिवली, हमारे महाउपासक महापात्रा जी, कैलाश जी, पूर्व वक्ता शीलवंश बनते जी और जितने भी श्रोतागण हैं, मैं सभी के कल्याण के लिए उनसे याचना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज सम्मा सती की पिछली बार मैंने फाउंडेशन बताई थी कि सम्मा सती क्या है, जो सातवां हमारा फैक्टर है अष्टांगिक मार्ग का। इसमें महासती पट्ठान सूत्र से इसका संबंध है। महासती पट्ठान सूत्र ये तो महासती, सती पट्ठान, महा तो इसलिए कहते हैं कि इससे निर्वाण मार्ग मिलता है, तो इसलिए इसको महासती कहते हैं। स्मृति तो सती स्मृति, तो इसलिए कहते हैं इसको। और इसका क्या मतलब है? सती पट्ठान, सती पट्ठान का मतलब है, जो मैनुअल ऑफ अभिधम है उसके अनुसार इसमें इसकी परिभाषा है, सेटिंग ऑफ द फाउंडेशन ऑफ सती और माइंडफुलनेस। स्मृति और माइंडफुलनेस जागरूक रहने की फाउंडेशन, आधारशिला रखना, ये मतलब है इसका। सेटिंग अप फाउंडेशन दैट इज ऑफ सती और माइंडफुलनेस, उसकी आधारशिला रखना, ये इसका मैंने बताया। इसको जानना चाहिए कि इसका वास्तविक मीनिंग क्या है, पठान सूत्र। और इसकी जो एक घटना है, आनंद ने कहा, भंते आनंद ने, ऐसा जैसा मैंने सुना, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये सारे सूत्र उनके, भगवान बुद्ध के, जो मतलब हमारी प्रथम काउंसिल हुई थी सप्तपर्णी गुफा में, तो उन्होंने सुत्त पिटक का जो व्याख्यान था, विवेचना थी, उन्होंने ही करी थी। विनय पिटक की उपाली भंते ने करी थी। अभिधम की वो जो महाकाश्यप जी थे उन्होंने किया था। तो तब ऐसा जैसा मैंने सुना, एक बार कम्मा सधम एक जगह है, कुरुक्षेत्र की, मतलब मार्केट टाउन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा, आनंद ने ये बताया कि कम्मा सधम जो कुरुक्षेत्र के मार्केट टाउन में है, वहां ठहरे हुए थे। तो वहां भगवान बुद्ध ने सभी को, भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं की जी बनते, उन्होंने कहा इस लोक में केवल एक ही मार्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही निर्वाण का मार्ग है और यही विपसना भी है इसी से रिलेटेड। ये उसका सिनॉप्सिस है, समझिए, मतलब ये सम्मा सती, क्योंकि सम्मा समाधि तो एक समथ प्रक्रिया से जुड़ जाती है, उससे निर्वाण नहीं होता है। उससे आपको हवा में उड़ सकेंगे आप कुछ भी कर लेंगे, आपके पास ऐसी पावर आ जाएगी जो मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि प्योरिटी आ जाती है वहां माइंड की। लेकिन उससे निर्वाण नहीं होता सम्मा समाधि से। ये निर्वाण सम्मा सती से ही होता है, क्योंकि इसमें विपसना है, इसमें चार आर्य सत्य का ज्ञान है, यही है असली चीज इसमें। वो समक्ष जो हमारी वो है कंसंट्रेशन जो है, वो प्रारंभिक स्टेज में सब उसका सहारा लेते हैं, मतलब यह है ध्यान की एकाग्रता के लिए। लेकिन आके फिर टर्न होना पड़ता है विपसना की तरफ, तब जाकर निर्वाण होता है। ये इसका डिफरेंस है। जब कंसंट्रेशन आएगा, उसको भी अलग से कड़ी है, उसमें उस पर प्रकाश डाला जाएगा। भिक्षुओं, संसार में केवल एक ही मार्ग है, किस लिए? फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड्स ऑफ बीइंग्स, व्यक्तियों के चित्त को शुद्ध करने के लिए, व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करने के लिए, होमा, और दुखों को, शोक परिदेव को नियंत्रित करने के लिए, फिर और पूर्ण संपूर्ण
शारीरिक और मानसिक दुखों और पीड़ा का संपूर्ण विनाश के लिए, फॉर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लिखा है। जो शारीरिक और हमारे चैतसिक जितने भी पीड़ा हैं, दुख है, उनका विनाश के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए जो आर्य मार्ग है, और रियलाइजेशन ऑफ निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है। क्या है? दैट ओनली इज द प्रैक्टिस ऑफ द फोर मेथड ऑफ स्टेड फास्ट। ये जो आप उसकी जो प्रैक्टिस करेंगे, इसको 4 तरीकों से दृढ़ता के साथ, माइंडफुलनेस ऑफ द सतिपट्ठान, जिसे सतिपट्ठान कहते हैं, माइंडफुलनेस सतिपट्ठान। ये कहा केवल चित्त को शुद्ध करने के लिए, दुखों का विनाश करने, शोक परिदेव और दुखों का विनाश कंप्लीट पूर्णतः विनाश करने के लिए, और शारीरिक मानसिक दुखों को विनाश करने, और आर्य मग जो निर्वाण मग को प्राप्ति के लिए, और निर्वाण के उसमें स्टेट में जाने के लिए एक ही है। क्या है वो? 4 मेथड ऑफ स्टेड फास्ट। दृढ़ता से इन 4 जो नियम है इनका पालन करें आप, सतिपट्ठान, जो माइंडफुलनेस के साथ। ये मैंने रिपीट कर दिया इसको दोबारा। अच्छा, इसमें कहा पहले भिक्षुज, एक वर्ड आया, भिक्षु ऐसे ही शुरू करते थे भगवान बुद्ध, तो फिर नीचे इसका भिक्षु की परिभाषा दी गई है। आपको इसको भी जानना चाहिए क्योंकि अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है, पहले भी बताया था। भिक्षु किसे कहते हैं? इसकी भिक्षु तो एक तो उसे कहते हैं, क्या? दिस टर्म हियर इंक्लूड ऑल दोज डेडिकेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। जो आदमी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चलता है, सीलों पर चलता है, वो चाहे उसकी ड्रेस कैसी भी पहने, वो व्हाइट पहने, कुछ पहने, ड्रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ड्रेस तो शरीर का आवरण है। लोक लाज एक संसार में व्यवस्थित तरीके से अपने समाज में रहने के लिए एक पोशाक है। हमारा जो शरीर है उसके कुछ अंग ऐसे हैं जो मतलब यह है, हम उनको समाज में प्रदर्शित नहीं कर सकते बच्चों के साथ, इसलिए उसको पोशाक में रहना पड़ता है। हर भिक्षु को चिवर के उसी के लिए चिवर में रहना पड़ता है। ये नहीं है कि वो चिवर पहन कर वो अर्हत हो जाएगा। चिवर पहनने की 2 पहचान है, एक तो वो भगवान बुद्ध की ड्रेस है, जो ड्रेस कोड है। दूसरा फिर वही बात है, हमारे जो निजी अंग हैं वो समाज में हम लोग इज्जत के साथ रहें, और दूसरे लोग उसका, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, और वो पोशाक के अनुसार सब ढका रहे हमारा, जो हमारा आपत्तिजनक या जिसको प्राइवेट बॉडी कहते हैं। तो इसलिए ड्रेस का तो सिर्फ ये मतलब है शरीर को ढकने के लिए, लेकिन असली चीज चित्त है। अगर चित्त उसका 5 सील में लगा हुआ है उपासक का या भिक्षु का, मतलब यह दो, मतलब यह उसमें लगा हुआ है, मतलब यह है, तो वो वही निर्वाण पाएगा। दूसरा एक तो यह है कि ड्रेस कुछ भी हो, उपासक ये ना सोचे, वो अपने चित्त पर बल दे। और ड्रेस के, व्हाइट ड्रेस भगवान बुद्ध ने इसलिए बता दी उपासकों को, जब उन्होंने कहा कि हम कैसी ड्रेस पहने, उन्होंने कहा व्हाइट। व्हाइट क्यों बताया? इसके पीछे कारण है। सफेद कपड़ा, उस पर जरा सा भी दाग लग जाए वो दूर से दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने व्हाइट ड्रेस रखी है। उसको व्हाइट कपड़े जब पहन के कोई शादी ब्याह किसी फंक्शन में जाता है, ही टेक्स प्रॉपर केयर, खाते वक्त पानी ना गिर जाए, खाना ना गिर जाए, कोई छींट ना लग जाए। और अगर कोई दूसरे रंग बिरंगे कपड़े होंगे, उस पर अगर कुछ गिर भी जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता वो। तो ये इसलिए भगवान बुद्ध ने व्हाइट ड्रेस इसको डिस्क्राइब की थी कि वी शुड बी अलर्ट। और जब हम अलर्ट रहेंगे तो मतलब यह है, उसको साफ रखने का प्रयास करेंगे, जैसे चित्त को साफ रखने का प्रयास करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। दूसरी बात, इसमें भिक्षु किसे कहते हैं? एक तो ये परिभाषा है कि कोई भी, सभी भिक्षु हैं। महापात्रा जी धर्मदान कर रहे हैं, इस संस्था को इसमें ये जो इन्होंने जो ले रखा है, ये जूम और ये जो प्रोसेस है, उसका पेमेंट कर रहे हैं, हम सब के लिए कर रहे हैं।
और जो लोग सुन रहे हैं उससे वो लाभान्वित हो रहे। तो ये तो कई तरीके से आदमी का तरीका है धर्म दान करने का। तो उसमें कैलाश जी संचालन करके धर्म दान कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो बोल कर धर्म दान कर, हम सबका एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो इसलिए सभी लोग भिक्षु की श्रेणी में आते हैं, अगर वो अपने माइंड से प्रोवाइडेड वो शीलों का पालन कर रहे हैं, ये है। और जब दूसरा भिक्षु उसे कहते हैं जिसे लोक से, संसार से डर लगता है। संसार किसे कहते हैं? ये जो 5 उपादान स्कंध हैं यही संसार हैं, और इनमें जन्मों के फेरे, बार बार जन्मों में पड़ना, मृत्यु में पड़ना, फिर जन्म लेना, विभिन्न विभिन्न मतलब यह है योनियों में घूमना और फिर दुखों में पड़ना, इसे संसार कहते हैं। जिसे इस परिवर्तन और बार बार उत्पाद स्थिति भंग, पहले उत्पाद हुआ फिर थोड़े दिन ठहरे, वो स्थिति कहते हैं, फिर भंग होना ही है। तो इसको जो इसे देख कर जो इसको समझ लेता है वो ये कितना कष्टकारी है, उसको लगता है अब मैं मरूंगा, मैं फिर कहीं जन्म लूंगा, फिर मेरे साथ वही प्रॉब्लम होगी, मैं बूढ़ा भी हूंगा, बीमार भी हूंगा, जीर्ण शीर्ण भी हूंगा, मरूंगा। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस प्रोसेस? कितना डरावना प्रोसेस है। और जन्म लेने की प्रक्रिया कितनी डरावनी है। माँ के गर्भ में पड़ना वो कितना कष्टकारी है। 9 महीने वहां रहना। कोई जो ओवी पैरस है, मतलब जो अंडे अंडे देते हैं, अंडज जो है वो अंडे के बीच में से किस तरह बाहर बात आता है उसका चूजा। तो ये चीजें हैं, ये कितना कष्टकारी है। वहां 9 महीने उल्टा रहना, और उस जगह पर रहता है जहाँ इतनी गर्मी रहती है, अंदर शरीर में हवा नहीं जाती माँ के पेट में, और मतलब यह है वहाँ जो माँ खाती है उसके ऊपर गिरता है ठंडा गरम। वो कितना उसकी इतनी वल्नरेबल उसकी स्किन होती है, वहां उसको कितना वो टॉर्चर होता है अंदर। वो दैट इज ए टॉर्चर चैम्बर। भगवान बुद्ध ने उसे टॉर्चर चैम्बर कहा है। उल्टा लटका हुआ है, उसकी जो नाल है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, उससे उसको खाना मिलता रहता है, जो भी माँ खाती है माँ के उससे जुड़ा रहता है, वो उसी से उसमें उसका इसेंस पहुंचता रहता है। वो लिक्विड फॉर्म में उसका जो डाइट है तो वो पहुंचती रहती है। तो वो कितना कष्टकारी है, उसकी कल्पना करिए। आप सोचिए, आंख बंद करके बैठे कि अगर मैं वहां जाऊं, फिर मैं पैदा हूं और किसी 9 महीने वहां रहूं। तो इस तरह जिसको ज्ञान हो जाता है, जो अरहत हो जाता है या जो अनागामी हो जाता है, फिर वो डरने लगता है। तो उसे भिक्षु कहते हैं। भिक्षु उसे नहीं कहते कि जो फ्री में भिक्षा मांग कर खाता है, एक बुद्ध विहार में रहता है या फिर चीवर पहनता है, वो भिक्षु है ही नहीं। भिक्षु वो है जिसे ड्रेस तो है, वो अलग चीज है, लेकिन ड्रेस से कोई लाभ नहीं होगा। ड्रेस तो देवदत्त के पास थी जो आज नरक में है। तो ये बात है। लेकिन अगर उसको संसार से डर लगता है, वन ही इज अफ्रेड ऑफ द लॉक, उसे भिक्षु कहते हैं। तो ये परिभाषा है अभिधम्म में भिक्षु की। अब इसमें पढ़, इसकी आगे चलते हैं। 4 हैं ये, इसका सारांश दिया है शुरू में। भिक्षु द भिक्षु दैट इज द डिसाइपल फॉलोइंग माय टीचिंग कीप्स हिज माइंड स्टेडफास्टली ऑन द बॉडी। वो अपनी काया पे दृढ़ता से सोचता है, जो हमारी काया है, काया पर सोचता विद डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब यह है डिलीजेंस के साथ सोचता है बहुत, क्योंकि ज्ञान के साथ सोचता, मेहनत के साथ, कॉम्प्रिहेंशन उसका पूरा, एंड माइंडफुलनेस एंड परसीव्स इट्स इम्परमानेंस। इसकी अनित्यता को देखता है वो काया की। देखते देखते मेरे बाल कैसे हो गए, मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, मेरे दांत झड़ गए हैं। वो डे टू डे परिवर्तन को देखता रहता है कि इसमें हो क्या रहा है। आज मुझे अंदर ये बीमारी हो गई है, आज मुझे ये बीमारी हो गई है, डॉक्टर का जिसका हम लोग सभी लोग हम उपचाराधीन हैं, किसी को कोई है किसी को कोई है। तो इसको वो वॉच करता रहता है, अनमाइंडफुल नहीं रहता वो। काया का जो देखना है, और इसमें कितनी इनपरमानेंस है और कितनी इनसिक्योर है ये। जितना इनसिक्योर व्यक्ति का शरीर और जीवन है, इतना इनसिक्योर कोई चीज नहीं है वर्ल्ड में। क्योंकि जितने भी हमारे फ्रेजाइल आइटम हैं, टूटने वाले, चाहे वो कांच के हों चाहे मिट्टी के हों, अगर उनको सावधानी पूर्वक रखा जाए तो हजारों साल तक धरे रहेंगे वो। जरा मरण तो उसमें भी आएगा, लेकिन हमारा शरीर तो इतना वल्नरेबल है, क्योंकि इसमें
आघात होते हैं बीमारियों के, चिंताओं के, हमारे राग द्वेष मोह के, जो क्षरण करते हैं इसको, इसको मतलब क्या करते हैं, खा जाते हैं इसको। तो इनसिक्योर है, सोल है, इसमें कोई परमानेंट आइटम ही नहीं है जिसको बचावे। जो कहते हैं सोल है, कहाँ सोल है? अगर सोल परमानेंट होती तो फिर हम बूढ़े क्यों होते? आपने तो अनंत लक्षण सूत्र में सबने पढ़ा है। अगर वो होती तो मैं जैसा चाहता अपना रूप धारण कर लेता, फिर मैं बूढ़ा ना होता, फिर मुझे कष्ट ना होता, क्योंकि वो तो ऐसी बैटरी होती जो डिस्चार्ज ना हो। तो ये चीज सोल लेस है, लेकिन ऐसी चीज कुछ इसमें है ही नहीं। और अगर इस पर कंट्रोल नहीं है हमारा, और ये कितना रिपल्सिव है। आज सो मैं किसी का भी कितना सुंदर चेहरा हो, उसको बुढ़ापे में आते आते कितना विभत्स हो जाता है वो, कितना वो कैसा लगने लगता है वो तो क्या होता, रिपल्सिव नेचर हो जाती है। और फिर इसमें जितने लालच जो है भरे हुए हैं, कोवेटसनेस है, जो हमारी राग लिप्सा है, वो और जो दुख देने वाले हैं, ये उसको दिखाई देने लगते हैं काया में। एंड ही इफ ही अगर ये उसको अगर कोई माइंडफुल नहीं होगा, इन्हें वो अपना इनका सोचागा ये प्लेजर्स है मेरे। तो कितना बीच में इग्नोरेंस का पर्दा है, ये क्लाउड ऑफ द इग्नोरेंस। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा द माइंड इज क्लाउडेड बाय द इग्नोरेंस। ये क्लाउडिंग है। और विजडम क्या है? विजडम ये है, प्रज्ञा क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है? किसी चीज को उसी रूप में देखना जो उसका वास्तविक स्वरूप है, यही एनलाइटनमेंट। किसी वस्तु को जो उसका वास्तविक नेचर है, स्वभाव है, जो उसमें परिवर्तन होने हैं, जिस तरफ वो डिजोल्व होने के लिए जा रहा है, उसको उसी रूप में समझ लेना ही विजडम है। दिस इज द एनलाइटनमेंट। फिर दूसरा उन्होंने कहा, ये तो काया के बारे में कह दिया। अच्छा, काया के बारे में क्यों कहा भगवान बुद्ध ने, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दो। विपස්සना जो करते हैं वो ध्यान से सुने। मैं भी विपස්සना करता हूं, लेकिन विपස්සना का सही अर्थ में इसको समझो कि विपස්සना क्या है। ये मन क्यों नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता कि हम विपස්සना का अर्थ नहीं समझते। अगर हम उसका अर्थ समझ जाए और उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी समझ जाए, तो एकदम अपने सब्जेक्ट पर आ जाएंगे हम लोग। तो फिर इसको कायानुपसना पहले क्यों रखी उन्होंने? इसका कारण क्या कारण है? भगवान बुद्ध ने कायानुपसना पहले क्यों रखी? कायानुपसना इसलिए रखी क्योंकि सारी फीलिंग, सारी वेदनाएं, सारी हमारे राग द्वेष मोह इस पंच स्कंधों में है, और ये दिखाई दे रहा है, इसलिए रखा है इसको। क्योंकि वेदनानुपसना, वेदना फील की जा सकती है, संज्ञा ऑब्जर्व की जा सकती है। और जो है आखिर का धम्म, वो तो और कठिन है धम्मानुपसना, वो तो मेंटल फैक्टर पे है। तो काया से ही सारे संसार की गतिविधियां जुड़ी हैं, काया से ही मेरा अहंकार जुड़ा है, मान जुड़ा है। मैं एक ऑफिसर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, मैं अमीर हूं, मैं कितना मतलब यह है मेरे पास शक्ति है, पावर है, और ये सारा काया से रिलेटेड है। और इस काया के चक्कर में आदमी के अंदर कितने ये जो दुर्गुण हैं, इसको मेंटेन करने के लिए, इसे शक्तिशाली बनाने के लिए, और इसको लंबा जीवन बनाने के लिए हम ऐसी डाइट खाते रहते हैं, हम अपनी क्या क्या हम शामिल करते रहते, तो सारा फोकस काया पर है। तो इन्होंने कायानुपसना को इसलिए कहा कि आदमी इस काया में फंसा हुआ है। दिस इज द रीजन। बुद्ध भगवान की जो प्रैक्टिकल सेंस देखिए, उन्होंने वहां से अटैक किया शुरू में कि व्हाट इज द रूट कॉज। मरने का भय किसे है? वेदना को तो है नहीं, संज्ञा को तो है नहीं, और धम्मानुपसना जो धम्म है उसे तो है नहीं, क्योंकि वो तो इसी में समाहित है चित्त में। मरने का भय है काया को, बीमार होने का भय है काया को, बूढ़ा होने का भय है काया को, हड्डियां कमजोर होंगी काया में होंगी। तो जितना भी इम्पैक्ट्स हैं और जितने भी अटैक्स हैं जो दुखों के, वो काया पे हैं। इसलिए आदमी दूर भागता है उससे, दुखों से। वो काया पे पड़ते हैं ना, फिर वो सोचता है चल नहीं पाऊंगा, अच्छा स्वादिष्ट खा नहीं पाऊंगा,
काम राग के पीछे दौड़ते हैं जो लोग, वो तो और ज्यादा परेशान रहते हैं। वो तो अपने को 90 साल पर भी फिट रखना चाहते हैं। उसको तो ये चिंता रहती कि मैं हमेशा इसी तरह वो बना रहूं, मेरी सेंसुअल लस्ट ना खराब हो। तो ये हर चीज उसकी काया में है। तो कायानुपसना को, फिर कायानुपसना के कितने दोष हैं उसको, इसलिए उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, उनका दिग्दर्शन करने के लिए, अगर जिसको आप इतना वो समझे बैठे ये है क्या काया, ये कितने दुर्गुणों से भरी हुई है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कायानुपसना पर पहले ये आनापान सती, ये तो एक तरीका है फोकस करने का। और उसका भी मैं बताऊंगा उसमें आनापान सती में क्यों उसको आनापान सती भी क्यों रखा उन्होंने। तो काया को क्यों पहले लिया, वो वेदना को भी ले सकते थे, लेकिन उनका हर चीज कैलकुलेटेड था। वो सम्यक सुबुद्ध हैं। वो जानते हैं कि ये जो बीमारी चल रही है संसार में जन्म मरण की, यहां से निर्वाण कैसे होगा, तो कहां से शुरू किया जाए। देखिए उन्होंने वहां अटैक किए हैं, जैसे 10 संयोजन है, मतलब यह है उसमें 10 संयोजन है उन्होंने किया, जो मतलब यह है। तो उसमें 10 संयोजन उन्होंने कहा, ये शरीर और काया, वो आत्मा, उस पर अटैक किया उन्होंने। फिर उन्होंने अटैक किया उस पर, मतलब यह शील व्रत परामर्श पर, और फिर अटैक किया उन्होंने डाउट पर। ये तीन चीज उन्होंने शुरू में गिरा दी, क्योंकि यही मेन है। वो जो आखिरी किला, जैसे राजा लड़ते थे, वो तो लड़ते लड़ते आखिरी किले पर बाद में पहुंचते थे कि आज जहां राजा बैठा है वो किले में छिपा हुआ बैठा है। जब वो अरेस्ट हो जाता था तो वो हार डिक्लेयर हो जाती थी, द किंगडम हैज फेल टू द सर्टेन, राजा ने जीत लिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने, अगर ऐसे भगवान बुद्ध चलते, वो सांसारिक तरीका है भगवान बुद्ध का। आध्यात्मिक तरीका जो है अभिधम का, वो डिफरेंट है। वो वहां अटैक करते हैं शुरू में, जो उसका रिज पोल होता है, एक तंबू के बीच में जो रिज होता है, बाकी तो ऐसे हैं, ये सब तंबू के छोटे छोटे लगे राफ्टर लगे रहते हैं, लेकिन जो एक उसका स्तंभ है वो उसे गिराते हैं पहले। अगर वो धीरे धीरे वो हटाते रहेंगे तब तक तो फिर सदियां लग जाएंगी, अर्हत हो ही नहीं पाएगा अर्हत आदमी। तो उन्होंने पहले सॉल एंड गॉड की थ्योरी को गिरा दिया, क्योंकि इसी में लिपट रहा पूरा संसार। फिर आगे उन्होंने 10 संयोजन लिए धीरे धीरे। तो इसलिए काया को लिया उन्होंने। हर जगह आप ऐसे ही देखेंगे। अभिधम शुरू किया आपने, जो हमारे भंते जी व्याख्या कर रहे हैं, वहां क्या कहा शुरू में, मनोपंगमा। ये क्या किया, 2 गाथा में पूरा अभिधम कह दिया उन्होंने। वहां भी यही किया भगवान बुद्ध ने, कि मन ही अगुआ है, वहीं वहीं कह दिया मन ही अगुआ है। तो इसे इस तरह समझा करें कि भगवान ऐसे नहीं है ये कहीं से भी शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। हर चीज उनका मेथोडिकल है, डिजिटल डिसल्ट्री नहीं है, मेथोडिकल है, प्रैक्टिकल है, और वो स्टेजेज हैं उनकी। तो ये उन्होंने जो काया पर ध्यान दिया, फिर काया पे अगर आपने जो 3 विपलास हैं, जो 3 विपलास है, जो मति भ्रम जिसको कहते हैं, अनेंजा, मतलब जो उसको कहते हैं, तो उसको अगर आपने समझ लिया, इस काया को समझ लिया, बाकी चीजें छोड़ दीजिए आप। मेरा तो ये मानना है, अगर कायानुपස්සना आपने पूरी समझ ली और काया से आपका मन हट गया, और इसको सिर्फ इतना समझें ये शरीर यात्रा चलाने का यंत्र है, एक कॉम्बिनेशन है, तो ये जिस दिन ये डाई डाउन हो जाएगा हम चले जाएंगे। अगर आपने काया को इस तरह करेंगे तो इसमें वेदनाएं भी फिर आपको दुख नहीं देंगी। फिर वेदनाएं भी, फिर वेदना अनुपस्यना, फिर चित्त भी सही होगा। देखिए कैसी लिंक है, एक चीज को पकड़ लिए तीनों चीज कवर हो जाएंगी। अलग 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 नहीं है, इंटर कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, इनसेपरेबल है, इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। उनकी तो देखिए हर चीज, कायानुपसना पर फोकस करिए, पूरी जिंदगी आप इसी को विपसना करिए, बाकी किले वेदना अपने आप ढह जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्योर काया से जहां मोह हटा, फिर वेदना हो रही है, फिर क्या सोचेंगे आप, मुझे तो नहीं हो रही,
ये तो पंचस्कंधों का स्वभाव है दुखी होना, ये तो पंचस्कंधों का स्वभाव नष्ट होना, ये तो पंचस्कंधों का स्वभाव है भंग होने की दिशा में जाना, मृत्यु की दिशा में जाना, जर्जर होना। ये तो स्वभाव है, इनेट, जिसको कहते हैं जन्मजात। ये तो इनेट टेंडेंसी है, ये इनकी मूल प्रवृत्ति है, ये चलती रहेगी जन्म जन्मांतर। जहां जहां जाएंगे ये यही स्वभाव रहेगा, यही इसका रूप रहेगा। इसमें लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे पशु योनि में हो, पशु पक्षियों में हो, उन सबका यही स्वभाव है। फिर ये समझ में आएगा, फिर ये समझ में आएगा, अरे ये तो सारा लोक इसी में बह रहा है दुखों में। तो फिर भिक्षु को डर लगेगा, आई डोंट वॉन्ट टू कम अगेन इन दिस। ये भिक्षु की परिभाषा है, ये महासतिपट्ठान की फाउंडेशन है। ये मैं बता रहा हूं आपको, मैं कोई अपनी वो नहीं बात कहना चाहता, लेकिन ये व्याख्या जो हमारे जो विपसना कराते हैं गुरु, वो इस तरह नहीं समझाते। ये असली महासती विपसना का असली जो वो कहाँ ये है बैठ कर पहले दिन से आनापान सती शुरू कर देते हैं। अरे भाई आनापान सती तो शुरू कर दी, लेकिन उसे करके क्या करेंगे? जब हम कायानुपसना की बात, काया को तो जानो पहले, काया काया क्या है, कायानुपसना क्यों शुरू में रखी भाई? ये चीज है, ये असल में अभिधम की किताबों में मिलता है। ये किताबें बहुत दुर्लभ हैं, मिलती भी नहीं है। दूसरा मिलती भी हैं तो उनके अनुवाद सही नहीं है, पब्लिक की भी गलती नहीं है, वो पुराने लोग चले गए हैं, अब नए लोग जानते नहीं है। वहां तक किताब लिखी हुई है, उसका अनुवाद करने के लिए उसी लेवल का माइंड चाहिए। अनुवाद क्यों सही नहीं होता? पाली का अनुवाद सही क्यों नहीं होता अब? क्योंकि उसी लेवल का होना चाहिए जिस उसमें डूब के समाहित होकर किसी उसने भिक्षु ने रत्नो किताब लिखी है, वहां का लेवल चाहिए। वो डिक्शनरी सामने रख देंगे और आज के लोकल पार्लेंस के वो शब्दों का अर्थ लगाकर अनुवाद कर देंगे। इसी तरह विपसना का हो रहा है, विपसना भी ऐसे सिखा रहे हैं लोग। तो ये चीज है। तो कायानुपसना हो, इसमें फिर कहा, फिर वेदना को वॉच करता है, वो बहुत दृढ़ता के साथ देखता है, ज्ञान के साथ देखता है और जागरूकता के साथ देखता है, इसकी अनित्यता देखता। अच्छा, वेदना, काया को क्या कहा भगवान बुद्ध ने? ये जो हमारे 5 उपादान स्कंद हैं, देखिए 5 स्कंद भी कह सकते थे वो, 5 एग्रीगेट। अब 5 पंच उपादान स्कंद कहा उन्होंने, इसका अर्थ कभी समझा? इसका मतलब क्या है? पंच उपादान स्कंद क्यों कहा? पंच स्कंद वैसे तो 5 स्कंद से भी काम चल जाएगा, 5 एग्रीगेट नहीं। पंच उपादान स्कंद, उपादान माने क्लिंगिंग, हम इन्हीं से चिपके हुए हैं, इसलिए कहा उन्होंने। हम इन्हीं से चिपके हुए हैं, इसलिए उपादान है हमारा इनके प्रति, इसलिए पंच उपादान स्कंद कहा उन्होंने इसको। दिस इज द टर्मिनोलॉजी। वैसे पंच स्कंद से काम चल जो कह सकता है कोई, लेकिन जो विद्वान पुरुष होगा जिसको समझ है, वो पंच स्कंद नहीं कहेगा, वो पंच उपादान स्कंद पूरा कहेगा। वो उपादान है हमारा। उपादान क्या है? जब हमारी तृष्णा, देखिए उपादान कोई अलग से नहीं आया है, जब हमारी तृष्णा इतनी डीप हो जाती है कि वो तृष्णा नहीं रहती, एक क्या हो जाता है, जुनून हो जाता है। तो जब वो जुनून हो जाता है और जब इतनी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तृष्णा की, उसे उपादान कहते हैं। ये उस जिसके बिना वो 1 सेकंड भी रहने के बारे में सोच ना सके, वो उपादान क्लिंगिंग, उसे चिपक जाता है। इसलिए पंच उपादान स्कंद ही इसका सही वो है। फिर वेदना, भगवान बुद्ध ने कहा ये पंच उपादान स्कंद जो हैं, इसमें कैसा जो रूप है, रूप को कहा ये झाग की तरह है, फोम, इसको फोम कहा है। अब आप देखिए, इसे फोम कहा है। और वेदना को क्या कहा? बबल्स, पानी पे जो बुलबुले बनते हैं बारिश में या कहीं भी, बबल्स। वेदना, संज्ञा, संज्ञा क्यों क्या कहा? मिराज, मृग तृष्णा,
जो जैसे वो रेगिस्तान में हम पढ़ा करते थे कि ऐसा लगता है दूर पानी है, वहां पानी नहीं है। तो ये संज्ञा को ये कहा, संस्कार को क्या कहा उन्होंने, कदली का वृक्ष, केले का वृक्ष, जिसमें अंदर हृदय काष्ठ नहीं है, जो जिसमें जैसे दूसरे पेड़ों में बाहर उसको काटोगे सफेद लकड़ी होगी, अंदर से लाल लकड़ी निकलेगी, उसे हृदय काष्ठ कहते हैं, अंग्रेजी में हार्ट वुड कहते हैं उसको, क्योंकि उसी का फर्नीचर बनाते हैं। फिर उसी लाल, क्योंकि उसमें घुन नहीं लगता, वो 100-100 साल तक चलता है। तो उन्होंने कहा केले के पेड़ की तरह संस्कार है हमारे, कदली जो केला पेड़ कहा है, उसे काट दो, इतना मोटा केला होगा, ऐसे काटो कट जाएगा आराम से। और फिर कहा विज्ञान को कहा है ये मैजिशियन है, ये ट्रिकस्टर है, जैसे जादू दिखाता है, आंखों को हमारी गुमराह करके चाकू मार लिया पेट में, ये कर दिया वो कर दिया, पानी का गिलास गायब कर दिया, उसमें कपड़े के गिलास कागज के गिलास में पानी डाल दिया, वो दिस इज द ट्रिक, उसकी ट्रिक है ये, मैजिशियन जो करता है हमें। तो उसको कहा वो ट्रिकस्टर है, जादूगर है। तो ये 5 उनका स्वरूप बताया उन्होंने, काया का और वेदना का। अब क्या है ये, होम कैसे है ये, आपने देखा कहीं जैसे हमारा कपड़ों का पानी जाता है, हम कपड़े धोते हैं साबुन से, और जहां ये पानी गिर रहा है नाले में, तो वहां देखेंगे आप, क्योंकि इसमें पानी का, वो साबुन का पानी है वो, और गंदा पानी, तो वहां जहां ये गिरता है, फॉल करता है कहीं नाले में या कहीं, तो वहां झाग उठते हैं, क्योंकि साबुन का पानी है, और उसका एक पहाड़ सा बन जाता है, ऐसे ऐसे बहुत ऊंचा बन जाता होगा, देखा होगा आपने। अब उसकी नेचर को देखिए आप खड़ा होकर थोड़ी देर, अभी मैं फिर आपको उसे कंपेयर करूंगा। उसमें होता क्या है, उस फॉर्म की जो बनता है, वो एक फॉर्मेशन बन जाता है, ऐसे चट्टान सी बन जाती है वो, और वो बनता रहता है। उसमें ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, वो बड़े नहीं होते, बहुत ही बहुत छोटे होते हैं। वो जो ऊपर टॉप पर रहते हैं वो फूटते रहते हैं हवा के प्रभाव से और धूप के प्रभाव से, वो फूटते रहते हैं, और नीचे से जो पानी कंटिन्यूअस गिर रहा है उससे और फॉर्म होते रहते हैं। तो देखने में लगता है कि ये एज इट इज है, लेकिन उसका फूटने का और बनने का, फूटने का और बनने का क्रम चलता रहता है। अगर वो पानी बंद कर दिया जाए तो सारा वेनिश हो जाएगा फिर वो, क्यों, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पानी का जो गंदे पानी का जो सोपी वाटर जिसको कहते हैं, लेदर जिसको कहते हैं, जिसमें झाग आते हैं, वो चूंकि निरंतर गिर रहा है, इसलिए वो बन भी रहे हैं और नष्ट भी हो रहे हैं। तो इसी तरह हमारा शरीर है, इसमें रिप्लेसमेंट हो रहा है हमारा, हमारी हर चीज एक एक क्षण में, हमारे सेल्स बन रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं और रीजनरेट हो रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि एक जैसा है, ये कंटिन्यूटी है इसमें, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं है, ये रिप्लेसमेंट है। दिस इज द, ये रूप का स्वभाव है, इसे झाग कहा है, होम कहा है। तो और जब देखिए इसमें भी वही बात है, जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, हमारी आयु, उष्मा विज्ञान, वो 3 चीज खत्म हो जाती है। आयु मांस वाइटेलिटी, जो वाइटेलिटी है, जो मैं घूम रहा हूं, जो मेरे वाइटेलिटी जिसे जीवितेंद्र कहते हैं, जीवितेंद्रिय कहते हैं, तो वाइटेलिटी, वो जो हमारी वाइटेलिटी है जिससे हम घूम रहे हैं, शक्ति है जो हमारे अंदर, वो खत्म हो जाएगी। आयु, उष्मा, हीट खत्म हो जाती है, बॉडी की ठंडा पड़ जाता है। विज्ञान, जो हमारा चित्त है वो समाप्त, वो कहीं आखिरी थॉट, जो आखिरी चित्त क्षण है, जवन चित्त क्षण का आखिरी चित्त क्षण है, वो जब दूसरी जगह जहां जन्म लेना होता है, वो वहां जाकर स्पार्किंग करके वो भी डिजोल्व हो जाता है, फिर नया चित्त क्षण जन्म ले लेता है। तो इसी तरह फिर वहां कंटिन्यूटी बनने लगती है। दिस इज द प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। इसी तरह ये इसको झाग कहा। हम इसी भ्रम में हैं कि ये यथावत है, नहीं, ये जैसे वो छोटे छोटे बुलबुले बुझ रहे हैं और नए बन रहे हैं, इसी तरह हमारे अंदर 24 घंटे, 24 घंटे हम जो फील नहीं करते, ये प्रोसेस चल रहा है। आप इसे अपने बॉडी को कहीं उसमें माइक्रो, उसे ले जाइए प्रयोगशाला में रखवाइए, और जो माइक्रो जो होता है, जो दूरबीन देखते हैं जिससे वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है साइंटिफिक, उसमें देखिए आप इसको, किस तरह का इसमें परिवर्तन हो रहा है, जैसे कोई फैक्ट्री चल रही हो। जैसे दही को आप देखेंगे,
उसे हम खाते हैं, उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अगर उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, उनके बैक्टीरिया को देखकर दही खाना बंद कर देंगे, इसमें इतने कीटाणु, लेकिन वो बेनिफिशियल है। तो ये चीज है इस बॉडी का, ये स्वरूप है काया का। तो फोम कहा है भगवान बुद्ध ने। फिर वेदना को क्या कहा है उन्होंने? वेदना, वेद काया वेदना, रूप वेदना। वेदना को कहा बबल्स है। पानी में जो वो बुलबुले उठते हैं, बारिश में, नदी में, नालों में, वो फूटते रहते हैं। ऐसे ही सुखद वेदना आएगी, दुखद वेदना आएगी, फिर बदल, इसी रिपीट होती रहती हैं। कभी फिर थोड़ी देर के लिए हम न्यूट्रल हो जाते हैं, छोड़ो यार, कौन इतना रोएगा, जो होना था हो गया। ये भी आता है माइंड में, कहाँ तक रोएंगे मरे हुए को, या जो होना था हो गया। लेकिन न्यूट्रलिटी की तरफ वो बढ़ता है, लेकिन वो सर्टेन नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। लेकिन उसको जब थक जाता, रोता रोता, वो सोचता छोड़ो यार अब मैं क्या करूं, तो आता तो है न्यूट्रलिटी पे वो, लेकिन उस पर स्टिक नहीं करता वो, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। उसे ये नहीं पता मुझे न्यूट्रली रहना चाहिए, ये तो होगा ही। तो वेदना को बुलबुले की तरह कहा है। और देखिए शरीर को, अब आप कहेंगे वो जो फोम का बुल, वो छोटा झाग का बहुत छोटा बुलबुला है, माइन्यूट। हर ये बड़ा है, इसे बड़ा क्यों कहा, इसे झाग क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये हमें दुख पहुंचाता है। हम चिल्लाते हैं, जो वेदनाएं उठती हैं, हम रोते हैं, सुखद वेदना में बहुत जोर जोर हंसते हैं। तो ये है इसका, उन्होंने प्रोपोर्शनेटली इसको बुलबुले का आकार बड़ा कर दिया, ताकि बुलबुला वेदनाओं का, और उसमें छोटा छोटा है। और जब तक कंटिन्यूटी बनी रहेगी बॉडी की हमारी, हमारा जो आहार बना रहेगा, 4 आहार बने रहेंगे, हमारा जो है ये कबलिंकर आहार बना रहेगा, और हमारा जो फस आहार बना रहेगा, हमारा मनोसंचेतना आहार बना रहेगा, और मनोविज्ञान आहार बना रहेगा, और हमारी जो तृष्णा बनी रहेगी। क्योंकि इसको चलाने के लिए, ये जो बॉडी हमारा चलता है, 5 चीज इसमें आवश्यक हैं। एक तो इग्नोरेंस है, अविद्या है, दूसरी तृष्णा है, और तीसरा उपादान है, और चौथा हमारा कर्म है, और पांचवा हमारा आहार है। ये 5 चीजों से ये बॉडी चलता है, और इसी का संचरण होता रहता है। क्योंकि कर्म के अनुसार योनि होनी है, और वेद मतलब यह है, तृष्णा उसका पार्ट है ही इग्नोरेंस का। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फोम एंड बबल। मैं ये कह रहा हूं आपको, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये चीज है उसकी। अब आई वेदना, वो बबल है, उठती रहती आती रहती, कितनी बार वेदनाएं उठती हैं हमारे उठपट, उठती रहेंगी मृत्यु तक, और गिरती रहेंगी। फिर उसके बाद उसको कहा वेदना, संज्ञा को कहा मिराज। कभी कभी हम परस्यू करते हैं ना, हम बैठे बैठे परसेप्शन करते हैं, जो बात सही है कुछ और, इसीलिए संज्ञा विपलास भी कहा गया है इसको। ये जो हमारे विपलास हैं, जो मति भ्रम जिसको कहते हैं, 3 विपलास भगवान बुद्ध ने बताया, संज्ञा विपलास, चित्त विपलास, और दिट्ठी विपलास। ये 3 विपलास बताए हैं। 3 मति भ्रम है जिसमें संसार फंसा हुआ है। तो ये चीज है। तो इस पर कभी अलग चैप्टर रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है विपलास का। तो ये इसमें फंसा हुआ है। तो इसी तरह फिर वो संज्ञा करता है, वो परस्यू करता है। जैसे आपको उदाहरण दूं, टू मेक इट सिंपल, कहीं रात को हम जा रहे हैं, और मान लिया कहीं ऐसी जगह आ गई, थोड़ा जंगल सा आ गया, और मैं अकेला हूं, तो घबराहट है, कोई जानवर ना आ जाए, भूत प्रेत का भी भय भय रहता है लोगों में जो अंधविश्वासी हैं। वो आगे सामने थोड़ी सी झाड़ी है, वो देखेगा क्या है ये क्या बैठा है, अंधेरा है, तो फिर वो खड़ा हो जाएगा डर के, ये कोई बैठा है जो वे ले कर रहा, मेरी घात लगा रखी है इसने। फिर थोड़ी देर रुकेगा, उसकी पल्स बढ़ेगी, पल्सेशन, फिर हवा का झोंका आएगा, फिर उसके पत्ते हिल जाएंगे, तब वो कह रहे हो ये तो झाड़ी है। ये संज्ञा है, परस्यू करता है आदमी इस तरह। तो हम मिस परस्यू करते हैं। तो इसी तरह हम संसार में हर चीज का मिस परसेप्शन है हमारा, इसीलिए उन्होंने इसको मतलब हर चीज सम्मा लगा दिया, राइट। तो फिर वेदना, संज्ञा, संस्कार। संस्कार कैसा है? जो केले के पेड़ की तरफ है, उसमें कहीं दृढ़ता ही नहीं है, उसमें परमानेंसी नहीं है,
उसमें कुछ है ही नहीं जो टिकाऊपन हो। हमारी चीज जितनी है हम सोचते हैं, जो ऐसी चीज है नहीं जो निर्वाण की तरफ ले जाए। हर चीज वो है, ग्लॉसी है, दिखावा है बस। ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अंधविश्वास के तरीके कर लो, इससे सुखी होगा, मेरे कष्ट कटेंगे, आज सेक्रीफाइस कर दो, बलि दे दो, वो कर दो। दीज आर द मेथड्स जिनमें कोई सार नहीं है। ये मतलब है मेरा कहने का, जिनमें कोई सार नहीं है और जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये संस्कार ऐसे ही हैं। जैसे 52 प्रकार के संस्कार हैं, जिसमें हमारे 7 यूनिवर्सल हैं, 6 मिसलेनियस हैं, विविध हैं, और 14 अकुशल हैं, और 25 जो हैं वो शोभन चित्त कहे गए। तो दिस इज द संस्कार की ये परिभाषा है। जहां तक विज्ञान की बात है, फिर जो मैं रूप संज्ञा वेदना विज्ञान, वो संस्कार विज्ञान, विज्ञान जो है एक अकेला नहीं है। वेदना संज्ञा संस्कार इन तीनों से मिलकर विज्ञान बना है। दीज आर द इंसेपरेबल फैक्टर ऑफ द विज्ञान। क्योंकि विज्ञान चित्त, विज्ञान चाहे चित्त कह लीजिए, विज्ञान कह लीजिए, मन कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, वो कुछ भी कह लीजिए, वो विज्ञान है। वो मतलब यह है, उसका उसमें संज्ञा भी उसी में है, वेदना भी उसी में है, संस्कार भी उसी में है। तो ये जो नाम रूप, इसलिए भगवान बुद्ध ने इसे 5 स्कंधों को शॉर्ट कर दिया। नाम बॉडी को कर दिया, हर रूप शरीर को दो दो शब्दों में कर दिया उन्होंने। पंच उपादान स्कंधों को 2 शब्दों में कर दिया उन्होंने, इसको ब्रीफ कर दिया। अच्छा, अब नाम ये रूप वो आ गया माइंड का, और रूप तो है ही इसमें। अब रूप भी कितने प्रकार का होता है, इसको भी अलग देखेंगे आप, कितने प्रकार का रूप पर होता है ये, इसकी भी बहुत एक अलग से एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये। तो उसके बाद ये संस्कार हो गया, फिर विज्ञान है ये। तो ये इस तरह का जो ये इसका जो भगवान बुद्ध ने जब महासतिपट्ठान सूत्र रखा है, ये जो इसमें जो कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना। फिर धम्मानुपसना क्या है? ये मेंटल फैक्टर है। ये इसमें कई चीज शामिल है। धम्म, धम्म किसे कहते हैं? जितने हमारे मन के विषय हैं, ये धर्म नहीं है। धम्मानुपස්සना वो नहीं है ये, वो रिलीजन टीचिंग भी नहीं है वो। धम्म जैसे कहा ना, सब्बे संखारा अनिच्चा, सारे संस्कार अनित्य हैं। फिर आगे कहा सब्बे संखारा दुखा। फिर क्या कहा तीसरा? फिर संखारा नहीं कहा भगवान बुद्ध ने, सब्बे धम्मानत्ता। ये इतना व्यापक स्पेक्ट्रम हो गया है कि जितनी संसार की सजीव निर्जीव और मतलब यह पशु पक्षियां योनियां, कहीं भी एक पार्टिकल के 100th पार्ट में भी कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो परमानेंट हो, जो एवर लास्टिंग हो। सब्बे धम्मानत्ता, कहीं भी शाश्वतवाद नहीं है। दिस इज द थ्योरी, डीप थ्योरी। कहीं भी कोई चीज क्या है, अनित्यता का सिद्धांत क्यों है? वाई द वर्ल्ड, अब आप पूछें ये अनित्य क्यों है संसार? ये अनित्य इसलिए नहीं है कि ये भगवान बुद्ध कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसको परस्यू किया है, इसलिए कहा है उन्होंने, ऐसे नहीं सिंपली कहा उन्होंने। उन्होंने इसको कहा, जो चीज निर्मित होगी वो अनित्य होगी। विच इज कंस्ट्रक्ट, विच इज मैन्युफैक्चर्ड, जो कई अवयवों से मिलकर बनी हो, और हम सब या सारा संसार अवयवों से बना है मिलकर, एक धातु से नहीं बना। ये यूनिपोलर नहीं है, ये मल्टीपोलर है, ये मल्टीफेसेटेड है। तो अनित्य क्यों है? क्योंकि ये निर्मित है, और निर्मित जब होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर, अब देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए इसको, मकान है,
मकान कंस्ट्रक्टेड है, कितना मजबूत मकान है, चाहे जैसा हो, चाहे वो पत्थर का ही क्यों ना हो, चाहे वो लोहे का क्यों ना हो, मैं यहां तक कह रहा हूं, जब उसके टाइम जो उसको वियर आउट करता है, जब उसका क्षरण होता है, कैसे होता है, फिर उसमें जंग लगना शुरू होगा, उस लोहे में रस्टिंग होगी, और रस्टिंग होने से उसमें क्या क्या सा, उसमें उसमें केमिकल भी है, उसमें निकिल भी है, उसमें कॉपर भी है, उसमें स्टील भी है, ये सारी चीज मिलकर तो लोहा बना हुआ है। फिर उनके जो अवयव जो पिघला के हमने इकट्ठे किए हैं, हम तो पहले मेल्ट किया ना उसको, बड़ी बड़ी फर्नेस में डाल के, बड़े बॉयलर चला के, और बड़े बड़े कॉल्ड्रॉन बना के हमने उसको पिघला दिया, और पिघला कर फिर हमने ऐसी नालियों में को निकाल दिया जहां उसके गर्डर बन रहे हैं, फिर हमारी डाई बनी हुई है, फिर उनमें भर दिया हमने, फिर वो हमने डाई खोल दी, फिर गर्डर बन गया, कहीं पाइप बन गया, कहीं सरिया बन गया, जैसा हम बनाना चाहें। मेरा कहने का मतलब यह है, जब उनमें जंग लगेगा तब वो अलग अलग हो जाएगा, चाहे 100 साल बाद लगे, जो वो बात नहीं कब लगेगा। तो फिर उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं, जो पार्ट हैं, जब वो दे पार्ट जो अपार्ट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं। इसी तरह हमारा बॉडी है, जब हमारा ये जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा फिजिकल जो वो है, जब ये कमजोर पड़ने लगता, फिर ये जब तक हमारे ये स्किन है, हमारे अंदर वो रहेगा, इसकी जो जनरेशन पावर ज्यादा रहे, यंग रहेगा, ये चिपका रहेगा हड्डियों से। और जब ये हड्डी कमजोर होगी, स्किन कमजोर होगी, फिर ये देखो स्किन कैसे झूलने लगती है, हिलने लगती है गर्दन के, हाँ कान हिलने लगेंगे, जबान लड़खड़ाने लगेगी, उसमें दृढ़ता नहीं रहती, स्टेड फास्टनेस नहीं रहती उसमें। तो इस तरह ये शरीर फिर वो अनित्य है, वो फिर वो अलग अलग हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जब हम मरेंगे, वो उष्मा हमारा साथ छोड़ देगी, वो जीवितेंद्रिय हमारा साथ छोड़ देगा, वो विज्ञान हमारा चित्त जो है वो सी ठीक से डिसाइफर नहीं करेगा, वो भी ऐसे हो जाएगा, उसमें मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो सारे जितने हमारे पार्ट हैं जो आज वो बिल्कुल वायबल हैं और बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर फिट हैं, तो वो सब ढीले पड़ जाएंगे, तो फिर उसका फिर मृत्यु की तरफ हम जाएंगे। तो दिस इज द, इसलिए अनित्य है ये संसार, क्योंकि निर्मित है ये, तो अनित्यता इसमें देखते हैं वो। तो कोई भी चीज जो धम्मानुपස්සना पे मैं बोल रहा था कि सभ्य धम्मानत्ता, चाहे वो सजीव हो, एनिमेट हो, निर्जीव हो, इनएनिमेट हो, कोई भी हो, कहीं भी मिट्टी का एक कण, लोहे का एक कण, छोटा सा, वो भी परमानेंट नहीं है। उसमें परमानेंस, इस लोक में परमानेंस, शाश्वतवाद कहीं भी नहीं है। ये तो लोगों ने, भगवान बुद्ध ने कहा कि लोक मुझसे झगड़ा करता है, वो कहता है कि मैं आत्मा का विरोध करता हूं, कि मैं विरोध नहीं करता, बुद्ध विरोध नहीं करते लोक में, बुद्ध तो समस्याओं को सुलझाते हैं, वो विवाद उत्पन्न नहीं करते। बुद्ध तो संसार के जो करोड़ों अरबों जन्म से उत्पन्न विवादों को सुलझाते हैं, लेकिन समझने वालों की संख्या बहुत कम होती है। उन्होंने ये नहीं कहा, आत्मा को तो फिर जो आत्मा के पोषक हैं उन्होंने आत्मा से जोड़ लिया कि ये तो आत्मा पर अटैक हो रहा, नो, भगवान बुद्ध का अटैक नहीं है किसी पे। उन्होंने लोक का स्वभाव बताया है कि शरीर में कोई भी चीज या इस लोक में शरीर को छोड़िए, उन्होंने तो कहा सबे धम्मानत्ता, उन्होंने तो पूरा कनवास जितना है सारा कवर कर लिया, जितनी यूनिवर्सलिटी है, चाहे वो यहाँ वो थलीय हो, जलीय हो, आकाशीय हो, वो तो सारा कवर कर लिया उन्होंने। कहीं भी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सॉल तो बहुत छोटी चीज है उसके सामने में, भगवान की थ्योरी कोई सॉल पर नहीं रुकती, वो तो पूरे उसको कवर करती है, क्योंकि तो सम्मा संबोधि होती है उनको। वो किसी चीज को नहीं डिफाइन करते, ओवरऑल डिफाइन करते हैं, लोक का ओवरऑल वो स्वभाव डिफाइन करते हैं। वो किसी चीज पर नहीं विवाद करते कि किसी का विरोध करने के लिए बुद्ध कहते हैं, नहीं। जो उसमें उलझा हुआ अंधविश्वास में या जिसको नॉलेज नहीं, उसे अपना विरोध समझता है, वो समझता है ये मेरा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो बुद्ध हैं। अच्छा, डिफरेंस बहुत है, वो पुथुजन है, वो वर्ल्डलिंग है, अज्ञानी है, और वो बुद्ध हैं, तो डिफरेंस तो देखिए कितना है। कैलाश, ये तो प्रोफेसर रहे कैलाश जी,
जब ये पढ़ाते थे तो प्रोफेसर की विजडम और स्टूडेंट कितना डिफरेंस है। वो तो साल भर में कितने में पीएचडी करेगा ना वो। तो पहले दिन तो उसको ये लगेगा कि क्या कह रहे हैं ये। तो दिस इज द फिलोसफी, इसको समझना चाहिए, सभ्य धम्मा अनत्ता। तो ये जो है विपसना, ये निर्वाण का मार्ग है, और इसके बिना कुछ नहीं होता, मतलब यह है। तो इतना जबरदस्त थ्योरी है ये। तो मैं यही इतना, अब हम इसको, ये जो इसकी फिर मैंने इसकी आपको और गहराई से बताई आज। फिर हम इसमें वेदना कायानुपස්සना पे फिर इसको सीरीज से चलेंगे। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था, जहां तक मैं समझ रहा था मैं वहीं से शुरू कर सकता था। लेकिन जो मैंने फंडामेंटल बातें हैं ये, जो किताबों में कहीं एक जगह नहीं मिलेंगी, किताबों में एक जगह मिलेंगी ही नहीं इस रूप में ये, लेकिन सच्चाई यही है। तो मैं समझता हूं कि आज इसको, दो वक्ता हमारे नहीं थे, यहीं से समाप्त किया जाए। फिर ज्यादा मैं बोल तो सकता हूँ 5 बजे तक, लेकिन वो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, उतना फिर अच्छा नहीं रहता। तो ये चीजें हैं। तो सती पठान, ये मैंने इसको व्याख्या करी है आप लोगों को, ये प्रैक्टिकल बताया मैंने आज आपको। तो अच्छा लगता है कि सबकी समझ में आया होगा। और मतलब यह है विपස්සना में उनको मदद करेगा जो बातें बताई गई हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको, मैं नमो बुद्धाय।